नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक। धन्यवाद। नीम का थाना में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कमल अग्रवाल उर्फ कमलेश मैगोतिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ हुआ महिला से छेड़छाड़, मारपीट व जमीन हथियाने का मुकदमा दर्ज। नीम का थाना गणेश मंदिर के सामने की है घटना। जमीन विवाद से जुड़ा है मामला। पीड़ित महिला व परिजन व पड़ोसी एवं एडवोकेट जाखड़ ने दी आरोपियों के बारे में घटना की यह जानकारी। नीम का थाना में कोतवाली थाने में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कमलेश कुमार सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अभी कुछ रोज पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला ने आरोपियों पर विधायक सुरेश मोदी का हवाला देकर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। सुनिए क्या कहा पीड़ित महिला परिवारजनों ने, क्या क्या आरोप लगाए हैं नीम का थाना के अग्रवाल समाज अध्यक्ष कमल कुमार अग्रवाल व अन्य पर। जबकि इस मामले में दूसरे पक्ष के अग्रवाल समाज के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमलेश कुमार अग्रवाल व अन्य पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और कोलकाता निवासी ने अग्रवाल समाज को यह ज़मीन डोनेट की थी और महिला व अन्य लोगों ने हम पर झूठे आरोप लगाए हैं। गणेश मंदिर के सामने का मामला है। जेसीबी मकान मालिक ने बुलाई थी जिसने हमें ज़मीन डोनेट की थी, हमने नहीं बुलाई। और सीताराम शर्मा को हमने 25,000 रुपये नगद दिए थे। इसका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। सीताराम ने 25,000 देकर कहा कि चला लो काम, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए क्या कहा पीड़ित परिवार ने। और 11 वार्ड है हमारा, है ना, और अग्रवाल समाज का कमल अध्यक्ष है और विनोद और अग्रवाल का सिमू अध्यक्ष, सारा जन आया है ना, और जेसीपी लेके आया और सब आदमी को ले खूब अल्लाह मचा दिया अड़े और पचा के बोला अब इसको भगाओ, ठाठा के भगाओ। पच मेरा चोटा पकड़ के घींच लेगा तीनों जना पचा, सिमू और कमल अग्रवाल अध्यक्ष और विनोद उसका बाप है। अग्रवाल को अध्यक्ष और एमएलए की धमकी लगा देनी हमारे, और एमएलए को फोन कर देंगे तो आपको सबको उठा देंगे। एमएलए कौन? एमएलए सुरेश मोदी। और सर जगह पाच सबको उठा के भगा दिया और पाच मेरा आदमी को ले जाकर बंदी बना दिया, दुकान में बैठा लिया ले जा। पाच मैं खूब रोई पाच खूब बार गोड़ कोई नहीं सुनिया। पाच मैं थाना में गई। कमलेश अग्रवाल जना जो मेरी साड़ी तर देने और वह बोले तू क्या कर लेगी गजा जो को आपको सब गंदी अगर करे लागो, घीस लागो, चोटी पकड़ा लागो मेरी और गैस के घेर देनी और खूब अल्लाह मचा दिया और गाली गलौत काढ़ा लागो। नीम का थाना का अग्रवाल समाज का अध्यक्ष कमल से विनोद। हमारा उसमें कब्जा था 60 साल से। मेरी दादी का किराएनामा इकराम भी साहित्य को दिया हुआ था। हमारे इकराम भी साहित्य को किराया दे रखा था। उसने मूली देवी मेरी दादी का नाम था, उसके नाम किराया खाली करके गया। हमको लिख के दे के गया है कि हम खाली करके जाते हैं, तेरी दादी का मकान है, हमको नहीं रहना है। और 30 लाख का मकान मेरा ऐसे कैसे ध्वस्त कर दिया। मैं मौजूद में नहीं था और मेरे को दुकान पे दूसरे दिन बुला के मेरे पैसे निकाले 11,500 रुपये विनोद ने बुलाया और वो अध्यक्ष बताता था उसका बेटा, उसने बुलाया मेरे को। बेटा कमल नाम का उसका लड़का है, मैं अध्यक्ष हूँ और आप क्या करते हो? थाना को बुलाता हूँ, थाने में मैं फ़ोन करता हूँ एमएलए को और एमएलए साहब सबको गाल ले जाएंगे। कौन? सुरेश मोदी जी को अब सबको गाल के ले जाएंगे और थाने में अमल चलती है। तुम कर क्या सकते हो? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लादा क्या हुआ? क्या हुआ जी दिन बताओ यहाँ के फरांगा में तो कौन बोले हो? यो क्या ने फोड़ दिया? लेटरिंग ना थारी ने? हाँ लेटरिंग बाथरूम ने हाँ फोड़ दिया जेसीबी यार। कौन फोड़े हो? ऐसे गणेश मंदिर के सामने एक मकान, पुराना मकान है और उसके संबंध में मेरे यहाँ एक पक्षकार आया था अपनी शिकायत लेके। इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट मुझसे अपने नीम थाना जुडिशल कोर्ट में दावा और एक प्रार्थना पत्र चलता महबूब नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और महबूब नाम के व्यक्ति के द्वारा ये आधार लेके आए थे कि यहाँ मैं किराएदार हूँ और जो मणि वगैरह जो ब्राह्मण हैं
वो मुझे परेशान कर रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, ये आधार लेके आए थे, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी का निस्तारण कर दिया और महबूब को रिलीफ नहीं देते हुए उनका प्रार्थना पत्र अस्थायी खारिज कर दिया। और उसमें जो मणि वगैरह थी, ब्राह्मण जो लोग थे, उनका वहाँ कब्जा भी माना और उनको यहाँ उपयुक्त माना, वहाँ रुकना उनके आधिपत्य का माना, उनके कब्जाशुदा माना और महबूब के नाम से जो दावा किया था दावा पेंडिंग है और जो प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा था उसको खारिज कर दिया। उसकी अपील भी ऑनरेबल एडीजे कोर्ट में महबूब वगैरह ने की थी, लेकिन वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई। अभी पिछले दिनों मुझे जानकारी भी मिली है और मेरा पक्ष मेरे पास आया भी था, मणि वगैरह भी आए थे और उन्होंने बताया कि गलत रूप से उनके जो मकान था उसको किसी अन्य के द्वारा ढा दिया गया, जेसीबी लगा तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल गलत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नीमगढ़ थाना में कानून का राज नहीं होके और इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासनिक अधिकारी चाहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकते और दबाव में रहते हुए काम कर रहे हैं। किसी भरे बाजार में, बस्ती के बीच में किसी के मकान को जेसीबी लगाए कोई ऐसा आदमी तोड़ दे जिसका उस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई तीसरा वक्त उसमें कहीं होता भी, ये माना भी जाए, तो करीब 10 साल से भी ज़्यादा समय से मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और इस दौरान कोई भी व्यक्ति आके अदालत में ये अपना पक्ष नहीं रखा कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है या मेरा कोई हित प्रभावित होता है, तो कोई पक्षकार बनने के लिए नहीं आया। इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि महबूब नाम के व्यक्ति के और जो मणि नाम की जो महिला है उनके जो परिवार सदस्य हैं उनके अतिरिक्त तीसरे आदमी का कोई इंटरेस्ट वहाँ नजर नहीं आता। और ऐसी स्थिति में भी जब कानून को हाथ में लेके, कानून कुछ नहीं समझ के और इस तरह से जब किया जाएगा तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग सुरक्षित हैं। और ये हमारे नीमगढ़ थाना जो शांतिप्रिय कस्बा है उसके लिए ये एक बहुत ही बेहद चिंताजनक विषय है। ऐसी घटनाओं को रोक लगाना आवश्यक है। था उन लोगों ने कि महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है और बच्चों के साथ मारपीट हुई, बेरहमी से मारपीट हुई। उसके लिए पुलिस थाना नीमगढ़ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा समाचार नहीं मिला है कि प्रभावी कार्रवाई हुई हो। और डिप्टी साहब के पास भी गए थे, पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास भी वो लोग गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्य किए जाने की बात मेरी जानकारी में नहीं है। मार पानी तोड़ दिया, नलका हाँ। नल तोड़ दिया के पानी के? हाँ, पानी का तोड़ दिया। पानी आता है क्या आपके? आज तो पानी अब नहीं आता क्या? अब तो कौन आवे? ना लेटरिंग टॉयलेट फोड़ गिरा? हाँ। राजकुमार शर्मा है, यहाँ पे कमल अग्रवाल नीमगढ़ थाना के अध्यक्ष आए थे और ऐसे बोले थे कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और ये इसको लेटरिन बाथरूम को फोड़वाऊंगा या क्या तुम्हारी बाप की ज़मीन है क्या, तुमको करना जो कर लेना।